बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा के जब चुनाव परिणाम आए तो जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो गई। मतलब जनता दल यूनाइटेड विधानसभा में केवल 43 विधायकों के साथ पहुंची और बीजेपी ने 74 का आंकड़ा हासिल कर लिया। उस वक्त ये चर्चा हुई कि क्या बीजेपी अब रंग बदलेगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये बात सबको पता है। बिहार में जब नई सरकार का गठन हो गया तो जो विरोधी हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर इससे लेकर तंज कसते रहे कि कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। वो कुर्सी से चिपके रहने वाले राजनेता हैं, उनको कुर्सी पसंद है। कई तरह के निशाने, तेजस्वी यादव या कांग्रेस और दूसरे दल जो विपक्ष में शामिल हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में निशाना साधा मुख्यमंत्री के ऊपर। लगभग 15-20 दिनों तक ये सिलसिला चला और उसके बाद मुख्यमंत्री जब रूबरू हुए मीडिया से तो उन्होंने कई अलग अलग मंचों से बार बार ये बातें कही कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब एनडीए में बीजेपी के खाते के अंदर सीटें ज़्यादा थीं, उनकी ज़्यादा विधायक उनके जीते, तो मैंने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। मैंने ये कहा था कि नहीं, बीजेपी को अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि यही राजनीति का तकाजा है। जिसकी संख्या बल अधिक होती है वो अपना मुख्यमंत्री बनाता है। नीतीश कुमार जब ये बातें कह रहे थे तो उस वक्त उनकी बातों पे कुछ लोगों को भरोसा हुआ, उनके विरोधियों को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन आज नीतीश कुमार की उसी बात पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी है। अमित शाह ने आज खुले मन से ये कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, हमने ज़बरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हमने चुनाव के पहले, यानी बीजेपी ने चुनाव के पहले ये कमिटमेंट किया था कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। तो भले ही हमको 74 सीटों पे जीत हासिल हुई, जेडीयू को 43 पे जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व को कबूल किया। और नीतीश कुमार जब इनकार कर रहे थे तो हमने कह दिया साफ तौर पे, यानी बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री तो आप ही को बनना होगा। यानी अमित शाह ने ये कंफर्म कर दिया और नीतीश कुमार की इस बात पर मुहर लगा दी कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। दरअसल अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह वहाँ गठबंधन टूटा शिवसेना और बीजेपी का, उसको याद करते हुए उन्होंने आज बिहार की चर्चा की। अमित शाह वहाँ एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुँचे थे और मेडिकल कॉलेज का, और इस कार्यक्रम में बोलते बोलते उन्होंने शिवसेना गठबंधन वाली सरकार जो है अभी मौजूदा उद्धव सरकार, उस पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग हम पर यानी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि हम वादा तोड़ते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि हमने बिहार में किस तरह अपना वादा निभाया। यानी नीतीश कुमार वाकई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, ज़बरदस्ती के मुख्यमंत्री उनको बीजेपी ने बनवाया। बीजेपी ने उनको कहा कि आप गद्दी पर बैठिए। इस बात का ऐलान आज खुले मन से अमित शाह ने कैसे किया, आप भी देखिए। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री।